नमस्कार, मैं पिंटू सिंह यादव आप सभी का स्वागत करते हैं टेक्निकल दुनिया में। दोस्तों, अगर आप YouTube क्रिएटर हैं, YouTube चलाते हैं, तो आपको पता ही होगा कि कई सारे YouTube के नए नए अपडेट्स आप सभी के सामने आते रहते हैं। तो आज भी कई सारे अपडेट्स YouTube के आए हैं, जिसमें 3 अपडेट जो है वो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। मैं एक एक करके तीनों अपडेट्स के बारे में आप सभी को जानकारी साझा करूंगा, लेकिन मैं आपको एक जानकारी बता दूं कि जो तीसरा नंबर अपडेट है वो काफी ज्यादा बेहतर है, काफी ज्यादा यूटिलाइजेशन वाला है और काफी ज्यादा उसको इस्तेमाल कर कर यूट्यूब क्रिएटर हैं वो काफी ज्यादा गदगद हो जाएंगे। मोनेटाइजेशन से रिलेटेड है, तो आप तीसरे वाले को जरूर सुनिएगा, जानिएगा और एक्चुअली में वो अपडेट क्या है इसको पूरे समझने की कोशिश कीजिएगा। पूरी जानकारी मैं बताऊंगा, लेकिन उससे पहले हमारे चैनल यानी कि टेक्निकल दुनिया को सब्सक्राइब करके जरूर जुड़ जाइए। शुरू करते हैं और आपको बताते हैं। दोस्तों, बात करें तो अगर आप YouTube क्रिएटर हैं तो आपको पता होगा कि आप जो है होम पेज पे जाते हैं तो आपको कई सारे ऑप्शंस दिखते हैं, जिसमें कि आपको होम दिखता है, वीडियोस दिखता है, इसके बाद प्लेलिस्ट दिखता है, अबाउट सेक्शन दिखता है, इसके बाद आप जब 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट कर लेते हैं तो आपको एक कम्युनिटी टैब दिखता है और एक और टैब दिखता है जिस टैब का नाम होता है डिस्कशन। लेकिन रेयर केसेस में कई सारे ऐसे कम यूट्यूबर होंगे जो डिस्कशन टैब का इस्तेमाल करते हैं और डिस्कशन टैब पर वो काफी ज्यादा कम जो है वो एक्टिव रहते हैं। और एक बात और बता दूं कि अब यूट्यूब का नया रूल आया था कि भाई अब जो है 1000 सब्सक्राइबर पर आपको कम्युनिटी पोस्ट नहीं मिलेगा, बल्कि आप जब 500 यानी कि 500 सब्सक्राइबर हैं कंप्लीट कर लेते हैं तो आपको जो है कम्युनिटी टैब मिल जाएगा। लेकिन YouTube इस पर विचार कर रहा है और जो डिस्कशन टैब है वो आपके YouTube चैनल से हटाने वाला है और 0 सब्सक्राइबर पर जब आप चैनल की शुरुआत करेंगे, वीडियो डालेंगे, तब से ही आपके चैनल पर कम्युनिटी पोस्ट का ऑप्शन जो है वो मिलने लगेगा। तो ये बेहतर चीज़ है। अगर 0 सब्सक्राइबर पर भी अगर आपको कम्युनिटी पोस्ट मिलता है तो एक बहुत बड़ी चीज़ है और मुझे लगता है कि उससे ऑडियंस को काफ़ी ज़्यादा फायदा होने वाला है और डिस्कशन टैब जो है उसको आने वाले समय में रिमूव कर सकता है। दूसरे ऑप्शन की बात करूं तो दूसरा अपडेट जो है वो YT स्टूडियो मोबाइल एप्लीकेशंस को लेकर है। देखो, क्योंकि अगर आप मोबाइल से कोई चीज़ें इस्तेमाल करते हैं तो उसमें कई सारे ऑप्शंस होते हैं जो कि आप जो है मोबाइल में इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, उसके लिए आपको कंप्यूटर में ही जाना पड़ेगा। जैसे कि मान लीजिए आपका येलो डॉलर हो गया तो उसका रिव्यू का ऑप्शन मोबाइल में नहीं आते हैं। ऐसे कई सारे तमाम चीज़ें हैं जो कि आपको डेस्कटॉप पे यानी कि आप अगर कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं, डेस्कटॉप और लैपटॉप का इस्तेमाल करते हैं तो उस पर आपको देखने को मिलेगा, लेकिन वो जो फीचर्स हैं, वो जो वो चीज़ें हैं वो आपके मोबाइल पर अप्लाई नहीं होती है। तो अब YouTube नया नया सुधार कर रहा है, नई नई चीज़ें ला रहा है और हर संभव प्रयास कर रहा है कि जो YouTube एनालिटिक है, जो YT स्टूडियो है, उसको बेहतर तरीके से परफॉर्म किया जाए और जो भी आप कंप्यूटर में अपडेट देख पाते हैं, कंप्यूटर में चीज़ों को इम्प्लीमेंट कर पाते हैं, उन सारी चीज़ों को आप अपने एंड्रॉयड फ़ोन के माध्यम से भी ऑपरेट कर सकते हैं। और आप अगर क्रिएटर हैं तो आप अपने मोबाइल से सारी चीज़ों को भी मैनेज कर सकते हैं। उसके लिए आपको ज़रूरी नहीं है कि आपके पास कंप्यूटर या फिर लैपटॉप होना चाहिए। तो ये दूसरा अपडेट है। तीसरे अपडेट की बात करता हूं तो तीसरा अपडेट आपको काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि तीसरा अपडेट आप सभी को पता होगा कि जब आप चैनल मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको कई सारे कंडीशंस होते हैं, जैसे कि आपके 1000 सब्सक्राइबर होना चाहिए, 4000 घंटे पूरा होना चाहिए, 2 स्टेप वेरिफिकेशन होना चाहिए, देयर इज नो कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक एंड नो कॉपीराइट स्ट्राइक, यानी कि आपके पास 0 एक्टिव स्ट्राइक्स आपके चैनल पे होना चाहिए। इसके अलावा भी कई सारी चीज़ें, जैसे कि आपका जो है थीम देखना होता है कि एक्चुअली में आपका थीम क्या है, आपने सोशल नेटवर्किंग साइट्स को अपने चैनल में लगाया है कि नहीं लगाया है, सही तरीके से आपने चैनल को बेहतर तरीके से मतलब कि सजाया है कि नहीं सजाया है, इन सारी चीज़ों को देखते हैं। लेकिन यूट्यूब को लगता है कि यार इन चीज़ों से क्या मतलब है, सजाया हो या ना सजाया हो, कंटेंट उसका अच्छा है तो फिर उसको मोनेटाइज करना चाहिए। तो कई लोग अच्छा कंटेंट डालते हैं लेकिन वो सही तरीके से सजा नहीं पाते हैं और वो यूट्यूब का क्राइटेरिया होता है जिसकी वजह से उनका चैनल जो है वो रिजेक्ट हो जाता है। तो रिजेक्ट होने के बाद क्या होता है कि आप मैसेज के थ्रू जो है आप भेज सकते हैं कि भाई मुझे ऐसा नहीं लगता है कि मेरा चैनल रिजेक्ट होना चाहिए, तो आप मैसेज के थ्रू भेज सकते हैं। या फिर दूसरा ऑप्शन ये होता है कि आपको रीअप्लाई का ऑप्शन आता है, जो कि आफ्टर 1 मंथ यानी कि 1 महीने के बाद रीअप्लाई का ऑप्शन आता है। या फिर आप देखते होंगे कि कभी कभी आपका चैनल मोनेटाइज होता है लेकिन आपका चैनल जो है अचानक से डीमोनेटाइज हो जाता है
आपका जो मोनेटाइजेशन पॉलिसी है उसको हटा दिया जाता है। तो इसके लिए यूट्यूब ने नया रूल लाया है कि आपको मैसेज करने की जरूरत नहीं है। अगर आप चीज़ों को बेहतर तरीके से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं तो अब आपको एक ऑप्शन मिलेगा जिसमें कि आप लोकल लैंग्वेज में बोलकर आप अपनी समस्या को वीडियो के माध्यम से वाईटी जो यूट्यूबर हैं यानी कि जो यूट्यूब को मैनेज करते हैं उनको आप भेज सकते हैं। जैसे कि आप इंडिया से हैं तो इंडिया में आप जो है आप हिंदी लैंग्वेज का इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर आप भोजपुरी बोलते हैं तो आप जो है भोजपुरी भाषा में बोल दीजिए लेकिन सबटाइटल लगा सकते हैं, हिंदी भाषा में सबटाइटल लगा सकते हैं ताकि उनको जो है वो समझ में आ जाए। तो ये उन लोगों के लिए बेहतर है जो बेहतर तरीके से अपनी समस्या को किसी के सामने नहीं रख सकते हैं, तो वो अपने लोकल लैंग्वेज में यूट्यूब के लिए वीडियोस बनाकर भेज सकते हैं और वो अपनी समस्या को जो है सबटाइटल्स और अपने लैंग्वेज के माध्यम से उनको एक्सप्लेन कर सकते हैं और शायद वो बेहतर तरीके से एक्सप्लेन कर पाएं तो जो वाईटी जो यानी कि यूट्यूब को मैनेज कर रहे हैं उनको ये चीज़ें समझ में आ जाए और शायद उनके चैनल को मोनेटाइज कर दे, या फिर उनका चैनल डीमोनेटाइज हो गया है आफ्टर मोनेटाइजेशन तो वो भी चैनल मोनेटाइज हो जाएगा। तो ये मुझे लगा कि बेहतर ऑप्शन है, क्योंकि आप अपनी समस्याओं को कभी कभी अंग्रेजी कमज़ोर होने के कारण, हिंदी कमज़ोर होने के कारण आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं, जिसकी वजह से ऐसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो ये 3 अपडेट था। तीसरा अपडेट मुझे पर्सनली काफ़ी ज़्यादा बेहतर लगा। तो आप लोगों को कौन सा अपडेट बेहतर लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। जानकारी पसंद आई तो लाइक कमेंट शेयर, और चैनल को पसंद करते हैं तो सब्सक्राइब करके ज़रूर जुड़िए। अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर जाकर पिंटू सिंह यादव सर्च करके जरूर जुड़े। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से जाकर आप मुझे फॉलो करिए। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।